अध्ययन के लिए। पढ़ाई में भी गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं 3 दिन से यही विचार कर रहे हैं कि गाय माता जी की कथा सुना रहे हो तो गाय माता का हमारे पढ़ाई से क्या संबंध है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, बट द वेरी स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड द स्टूडेंट। अगर बच्चा समझ जाए कि गाय माता क्या है तो 17 बार तोते की तरह रटने की बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भाई बहनों, बच्चों का जो कंसंट्रेशन पावर है वो गो कृपा से इतना अधिक बढ़ जाएगा कि 17 बार रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब बच्चों की पढ़ाई की बात आवे तो गाय माता की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से सुनिए। और ये प्रयोग बताऊं उससे पहले एक बात और कान खोल के सुन लीजिए। बच्चे को जब पढ़ने के लिए भेज रहे हैं सबसे पहले देखना चाहिए कि उस बच्चे की आयु क्या है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी विद्यालय में भेज देते हैं, स्कूल में। मेरे भाई बहनों, जिस बच्चे का वजन तो 13 किलो है उसको 23 किलो का आपने स्कूल बैग थमा दिया। वो बच्चा तो रहा ही नहीं, वो तो सामान ढोने की एक मशीन हो गया है। इस तरह से तो बच्चों का बचपन ही समाप्त हो जाएगा। आजकल तो प्ले ग्रुप और निकल गए, बच्चा ठीक से खाना भी नहीं जानता है, बोलना भी ढंग से सीखा नहीं, और माताएं विद्यालय भेज देती हैं कि 2 घंटे तो कम से कम स्कूल जाएगा तो शांति रहेगी। माताओं, आप इस शांति के चक्कर में बच्चे का पूरा भविष्य क्या, पूरे राष्ट्र का ही भविष्य बिगाड़ रहे हो। क्योंकि याद रखना, किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है वो होता है बचपना। और जिसने अपना बचपन मजे से जिया है ना, याद रखना उसका बचपन भी बड़े मजे से निकलेगा। और जिसने अपना बचपन नहीं जिया वो बचपन भी रो रो के निकालेगा। और आजकल बच्चों का बचपन रहा कहाँ है। बचपना तो आप जितने लोग बैठे हैं आपने अपने समय में किया होगा। क्या तो खेल हुआ करते थे मेरे भाई बहनों, और क्या ही मस्तियां हुआ करती थी, बचपना हुआ करता था। लेकिन आज सब गायब हो गए। खेल बच्चे जानते ही नहीं हैं। आउटडोर जितने भी खेल हैं सारे खत्म हो गए, क्योंकि आजकल की मम्मियां बच्चों को बाहर नहीं जाने देती। घर में ही बैठो, खेलना हो तो भी कंप्यूटर पे, क्रिकेट खेलना है तो भी कंप्यूटर पे, फुटबॉल खेलना है तो भी कंप्यूटर पे। जो शारीरिक जिससे कसरत होती थी वो भी खेल कंप्यूटर से, मानसिक कसरत जिससे हो रही है लूडो जैसे खेल वो भी कंप्यूटर से। बच्चों का पूरा भविष्य आजकल के माता पिता ने बर्बाद कर दिया है। याद रखना मेरे भाई बहनों, बचपना आप अपने पूरे जीवन की संपत्ति देकर भी खरीदना चाहो तो भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए बच्चों को बचपना करने दो। एक शायर ने मेरे भाई में बहुत सुंदर बात कही है बचपन को लेकर के। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कितनी सुंदर बात कही मेरे भाई बहनों। बचपन को कितना महत्व दिया कि इसके बदले में दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बचपना बच्चों को जीने दीजिए मेरे भाई बहनों। छोटी छोटी आयु में बच्चों को विद्यालय में भेज करके उनके बचपने को हम बिगाड़ रहे हैं, हमारे भारत के भविष्य को। क्योंकि भारत में 60% युवा है, तो अगर इनका बचपन ही ढंग से नहीं निकलेगा तो निश्चित हमारा भारत का भविष्य किसी मजबूत कंधों पर रह नहीं पाएगा। बचपन जिया नहीं तो ये कंधे भी मेरे भाई बहनों कमजोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की जब उचित आयु हो
तब हम विद्यालय भेजे। और गाय माता जी की कृपा से